जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। पूजा करते करते वो ऐसा कौन सा पल होता है जब हमारा शक्तियों से संपर्क होने लग जाता है। मान लीजिए एक किस्म का कहने की बात यह है कि शक्तियों की भाषा हमें समझ में आने लग जाती है। वो हमसे क्या कहना चाहती है, हमसे क्या बोलना चाहती है, हमारे कान में क्या वो कहना चाहती है। जो बातें प्रकट हो रही हैं उनकी कृपा से वो कब ऐसा संपर्क का समय उत्पन्न होता है जब हमें उनके बताए हुए हर संदेश, हर इशारे हमें पता लगने लग जाते हैं। वैसा कौन सा समय होता है जब आप लगातार पूजा करते हैं। देखिए, पूजा में तो शक्ति होती है। जब हम किसी भी अपने इष्ट आराध्य की लगातार उनके मंत्र की, उनके पाठ की पूजा याचना, उनके नाम का सिमरन करते हैं, हमारे अंतर की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है और प्रकट होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो पंच तत्वों से बना हुआ है। और जब इन पंच तत्वों से जब किसी भी तत्व की मात्रा हमारे अंदर, मान लो अग्नि तत्व की मात्रा अधिक है या जल तत्व की मात्रा अधिक है, तो वह स्थिति हमारे शरीर के साथ होती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब इन सारे तत्वों की मात्रा जो है बैलेंस होने लग जाती है। मान लो अपने हिसाब से जो एक किस्म का ऐसा लेवल बन जाता है जब हमारा परमात्मा से संपर्क होने लग जाता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर अग्नि तत्व की मात्रा है तो उसके अंदर मलिनता बहुत उत्पन्न रहेगी। विचारों में बार बार मतभेद रहेंगे और बार बार हर बात पर क्रोध उत्पन्न रहेगा। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बात पर उसके अंदर जो है क्रोध उत्पन्न रहेगा। अगर जल तत्व की मात्रा है तो उसके मन का जो विचार है वो जल्दी से जल्दी भटक जाते हैं और विचार में एक मानव की गठन नहीं बनता है, एक दृढ़ विश्वास नहीं बनता है। तो ये जो हमारे शरीर जो है इन तत्वों से मिलकर बनता है, ये तत्व किसके हैं? ये परमात्मा के है। और परमात्मा की ऊर्जा हमारे शरीर में ऑलरेडी है। लेकिन हम जब मंत्र या कोई भी पाठ पूजा करते हैं तब वो शक्ति जो है हमारे अंदर जो वास कर रही है वो जागृत अवस्था में आने लग जाती है। उस शक्ति से तरंगे उत्पन्न होने लग जाती है। उस तरंगों से हमारा संपर्क होता है। और जब हमारा संपर्क कब होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है जब हमारा परमात्मा से संपर्क हो जाता है और उनकी बातें जब हमें समझ में आ जाती है। इसके लिए मैं कुछ ऐसे आपको साइन और सिम्टम्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको पता लगेगा और वाकई में वो चीज़ आपके साथ हो रही होगी। लेकिन आप उस चीज़ तक पहुंचते नहीं होंगे। क्या होता है जब परमात्मा की कृपा आपके शरीर पर आने लग जाए। मान लीजिए आपको पूजा करते वक्त काफ़ी लंबे समय व्यतीत हो गया है, बहुत ही लंबे समय व्यतीत हो गया है और आप लगातार पूजा कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। और शक्तियों ने आपसे संपर्क साधा भी है, उन्होंने आपको इशारे भी दिए होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। जब पूजा करते वक्त आपको निद्रा की अवस्था में आ जाओगे। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते करते आपको नींद आने लग गई। जब आपको नींद आती है तो आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और कि चाव अंदर से ऐसा उत्पन्न होता है कि पूजा का, कि मान लीजिए जिस दिन आप कभी एक ऐसा पल होता है जीवन में जब आपका मन नहीं, मान लो कहीं आप बिजी होते हो या कोई ऐसा हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ ना मुझसे ना छीन गई है, कोई चीज़ ना अधूरापन है। तो ये सिम्टम्स अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं।
ये खिंचाव जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है। और जब भी मान लीजिए आप हनुमान जी के भगत हो या माँ दुर्गा जी के भगत हो, आप अपने आप ही आपकी आंसुओं की धाराएं उनके स्वरूप को देखकर बहने लग जाती है। मान लीजिए आपको पता नहीं लगता, बाद में आपको यह अचंभा लगता है कि मैं रोया क्यों, क्या कोई मेरे शरीर पर पितर आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है मेरे शरीर पे, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। फिर आप किसी व्यक्ति से पूछते हो, किसी से भी इस चीज़ के बारे में जानते हो कि, लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है। यह संकेत है परमात्मा की तरंगों की कि आपकी उनके साथ जो है एक मैसेज के थ्रू बात हो रही है, और ये तरंगे आपके हृदय में उत्पन्न होने लग गई हैं। ये तरंगे वहाँ तक पहुँच रही हैं जब आंखों से आंसुओं की धारा, कहते हैं ना कि जब इंसान रोता है ना तो उसका हृदय रोता है, और हृदय हमेशा सच्चा होता है। और जब सच्ची आत्मा रोती है तो वो परमात्मा के लिए रो रही है। तो अंदर कुछ है जो जाग गया है, अब आपसे वो संपर्क साध रहा है। जब ऐसी अवस्थाएं आपके साथ होती हैं, पूजा करते करते ऐसे समय आपके साथ होने लगते हैं, तो ये 101% है कि आपके ऊपर बाबा की कृपा है, आपके ऊपर महाराज जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, आपकी जगत जननी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और आपको क्या चाहिए? अब आपने उनसे वार्तालाप करनी है अपने हृदय की बात। जब आप पूजा की अवस्था, जो ये इस प्रकार के सिम्टम्स, जो साइन है जिस भी व्यक्ति के साथ हो रहे हैं, वो अधिक से ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि एक ऐसे सिम्टम्स है। अब स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि कोई साधु संत या कोई देवी या कोई बाल कन्या किसी भी रूप में आपसे रोज वार्तालाप होती है। ये स्वप्न आपके साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है। कई बार ऐसी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, मानो एक बार नहीं हो रही, काफ़ी बार आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। वो चीज़ें आपसे वार्तालाप कर रही हैं और आपसे बात करती है, और आप उस बातों को मानो स्वप्न तक याद रहता है, लेकिन जब आप उठते हो तो वो वार्तालाप आपको याद नहीं रहती। लेकिन ये ज़रूर याद रहता है कि आप किसी शक्ति के तहत, मान लो देखते देखते उसने एक अलग सा ही रूप ले लिया है, विशाल रूप ले लिया है, शरीर पर एक अलग रूप आ गया। ऐसे अगर संकेत आपको दिख रहे हैं तो ये शक्ति आपसे वार्तालाप कर रही है, आपसे संपर्क साध रही है। अब बात आ जाती है कानों में। जब शक्ति आपके कानों में वो आवाज़ देती है, वो आवाज़ कब देती है? वो आवाज़ नवरात्रि के दौरान आप साधना में बैठे हो या किसी भी ऐसी अवस्था में बैठे हो, जब आप मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हो, कहीं भी कुछ ऐसा कार्य जहाँ आपके साथ कोई अनहोनी हो रही है, तो वो आपके कानों में एक मैसेज आता है कि नहीं, यहाँ जाना ठीक नहीं है। आपके हृदय में, और वो जो एकदम वॉइस उत्पन्न होती है, वो आवाज़ उत्पन्न जो होती है ना, वो नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना, नहीं मैं नहीं चाहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ना मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे अंदर से आवाज़ उत्पन्न नहीं हो रही, अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही। क्योंकि वो वॉइस किसकी है? आपके इष्ट, आपके आराध्य की, जो उस मैसेज को आप संपर्क समझ रहे हो ना कहीं मेरे अगर अंदर से आवाज़ उत्पन्न नहीं हो रही है तो मेरे इष्ट इस चीज़ में मनाही कर रहे हैं। अब ऐसा कोई कार्य भी होता है कि जहां आप सोचते हो कि कुछ गलत या होने वाला है या किसी के साथ गलत होने वाला है, तब आप अपने अंदर के मैसेज के थ्रू, अंदर जो अंदर आवाज़ आ रही है, आप उसके थ्रू आप उसको कहते हो कि नहीं, आप ये काम ना कीजिए। वो आपके कान के थ्रू आपकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, जाप करते करते, भक्ति पूजा पाठ करते करते, हमारे मुख के द्वारा, हमारे आँखों के द्वारा, ये सब क्या है? ये इंद्रिय के द्वार ये सिद्ध होने लग जाती है।
ये सिद्ध होने लग जाती है। इन इंद्रियों में शक्ति का प्रावधान उत्पन्न होने लग जाता है और शक्ति की तरंगे इन इंद्रियों के द्वारा हमारे हृदय तक आवाज़ें पहुंचती हैं। चाहे वो आँखों के द्वारा पहुंचती हो, चाहे वो कानों के द्वारा पहुंचती हो, आपके हृदय में आवाज़ उत्पन्न होती है। ये परमात्मा का संदेश है। ये ऐसे स्ट्रिक्ट संदेश है जिस संदेशों को बखान नहीं कर सकते आप किसी के साथ, लेकिन आपको ऐसा, ठीक है, जिन्होंने भगवान जी की पूजा करते करते उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो समय से पहले मान लो होने वाली घटना तक को भी भाप लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये संपर्क हमारी इंद्रियों के द्वारा ही है। इंद्रियों के द्वारा मैसेज पहुंचता है हमारे हृदय में, और जो हमारे हृदय से हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, तो वो तरंगे जुड़ चुकी हैं। अब जब आप कभी भी ध्यान अवस्था में होते हो तो आपको मैसेज के थ्रू अंदर बातें उत्पन्न होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए आपका कोई पुत्र है या कोई आपका कोई व्यापार है, कुछ भी है। अगर आप अपने इष्ट आराध्य से पूछते भी हो, अगर आप उनके आप नाम का जाप करके उनसे प्रार्थना करते हो कि हे बाबा, हे मातेश्वरी, मुझे बताइए, हे मेरी कुलशेष देवी, की मैं ये कार्य करूं या ना करूं, आपके अंदर मैसेज अपने आप उत्पन्न होगा। अपने आप वो मैसेज उत्पन्न होगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर ये आवाज़ आपके इष्ट की है, आ रही है। तो जिन भी भक्तों के साथ, लेकिन इन्हें ये सेंसिटिव होती हैं। वैसे ये सेंसिटिव मैसेज होते हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसमें आपको बुखलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसमें आपको विचलना नहीं चाहिए। इसमें आपको, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इसको बढ़ाओ। धीरे धीरे आपको परमात्मा के मैसेज सारे समझ में आने लग जाएंगे। उनकी जो भी आपके कान के द्वारा, वो आपकी इंद्रियों के द्वारा वो आपसे संपर्क साध रहे हैं, वो एक एक मैसेज आपको समझ में आएगा और आपको पता भी लगेगा कि वाकई में जो मैसेज परमात्मा भेज रहे हैं वो मेरे को समझ में आ रही है। तो जिन भक्तों के साथ ये कार्य हो रही है वो इस अनुभव को अधिक से ज़्यादा शेयर ना करें। अगर अधिक से ज़्यादा आप सुपर चैट के थ्रू शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।